Hello student, how are you? I hope you will be fine. I am Renu Singh. Today I am going to explaining you the chapter first, the best Christmas present in the world for class 8 from Honeydew. Now let us start the chapter, the best Christmas present in the world. I spotted it in a junk shop in Bridgeport, a roll-top desk. The man said it was early 19th century and oak. स्पॉटेड मीन देखा, जंक शॉप यानी कबाड़ की दुकान पर। तो लेखक जो है कबाड़ की दुकान पे जाते हैं तो उन्होंने ब्रिडपोर्ट में एक कबाड़ की दुकान पे एक गोलाकार सिरे वाली मेज को देखा। एक व्यक्ति ने बताया इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी, ये आरंभिक 19वीं शताब्दी की द ओक एंड ओक मीन्स यानी सहतूत की लकड़ी की बनी हुई मेज है। आई हैड वॉन्टेड बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। मुझे उस मेज की आवश्यकता थी परंतु वो इतनी महंगी थी, पर वो बहुत ज़्यादा महंगी थी। दिस वाज वन इन अ बैड कंडीशन, और ये वाली जो थी उसकी कंडीशन जो थी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वन लाइक क्लम्सीली मैंडेड, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। और इस वाली की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। दिस वॉज वन इन बैड कंडीशन, बहुत ख़राब हालत में थी। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, ऊपर का गोलाकार भाग कई टुकड़ों में अलग अलग था। वन लैग क्लम्सिली मैंडेड, और उसकी जो एक पैर जो था टेबल का वो क्लम्सिली यानी भद्दे तरीके से मैंडेड यानी रिपेयर किया हुआ था। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और उसमें एक तरफ से जले के निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, ये मेज जो थी वो बहुत सस्ते में जा रही थी। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा कि इसको पुनः तैयार किया जा सकता है, पुनः सही हालत में लाया जा सकता है इसको। इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज, ये एक बहुत ही बड़ा खतरा था और एक चुनौती थी। इट बैक टू माई वर्क रूम, आई आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे उसकी आवश्यकता थी। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। आई पेड द मैन, मैंने उस आदमी को उस मेज के पैसे दिए। एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, और मैं इसको अपने जहाँ पे मैं अपने काम करता था वहाँ ले आया। एट द बैक ऑफ द गैरेज, जो कि गैरेज के पीछे था। आई बिकेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, मैंने क्रिसमस की शाम को उस पर काम करना आरम्भ कर दिया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, मैंने उसका ऊपर का गोलाकार हिस्से को पूरी तरीके से हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और उसकी दराज को बाहर निकाला। द वीनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वीनियर मीन्स थिन लेयर, पतली परत, और उसकी जो वीनियर जो थी मतलब पतली परत जो थी वो लगभग सभी जगह से हटी हुई थी। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, मुझे ऐसा लगा था पानी ने उसको ख़राब कर दिया। पानी ने टू मी बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन द डेस्क, ऐसा लग रहा था पानी और आग ने उस मेज को पूरी तरीके से ख़राब कर दिया था। द लास्ट ड्रॉ वॉज स्टक फास्ट, जो अंतिम वाली जो ड्रॉ दराज थी वो कुछ ज़्यादा तेज़ी से फंसी हुई थी, वो निकल नहीं रही थी। आई ट्राइड ऑल, मैंने कोशिश की। आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, उसे बहुत आराम से निकालने की पूरी कोशिश की। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और अंत में मुझे बहुत ज़्यादा ताकत की आवश्यकता लगी इसको खोलने के लिए। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड डोर ऑफ फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट डोर। आई स्ट्रक इट शार्पली यानी मैंने अपनी ओर से उसमें एक मुट्ठा मारा। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मैंने अपनी ओर से फिस्ट यानी मुट्ठी से एक जोर से उसमें आग अपनी मुट्ठी से एक तरफ से चोट मारी। एंड द ड्रॉ फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉर, और जो दराज जो थी नीचे की ओर एक खाली स्थान पर एक गुप्त दराज के साथ में खुल गया। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसके अंदर कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, मैंने अपने हाथ को आगे
किया और उसमें से एक काले रंग के लोहे के डिब्बे को बाहर निकाला। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन पेपर। उसमें एक लाइनदार पेज पे कुछ लिखा हुआ था, वो सेलो टेप से चिपका हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, उसमें हिलती हुई राइटिंग में कुछ लिखा था, जिम्स लास्ट लेटर, जिम्स का अंतिम पत्र, रिसीव्ड जनवरी 25 1950, 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ, टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स, इसे दफन कर दिया जाए जब मेरा समय आए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, इट यूजली डज। आई न्यू एज आई डिड, मैं जानता था जैसे मैं कर रहा था, इट दैट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, ये मेरे लिए गलत था, टू ओपन द बॉक्स, किसी के डिब्बे को खोलना मेरे लिए गलत था, बट क्यूरियसिटी गॉट बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, यानी कि मेरी जो उत्सुकता जो थी उसको खोलने की, हिचकिचाहट को उसने गलत काम करने पर मजबूर कर दिया। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप, और उसके डिब्बे के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, मैंने उसका एड्रेस यानी पता पढ़ा, मिसिज जिम मैकफर्सन 12 कॉपर ब्रीचेस ब्रिडपोर्ट, ये उसकी पत्नी का नाम था, मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 ये गली का नाम था और शहर का नाम। डॉर्सेट, आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने पत्र को बाहर निकाला और उसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप दिसंबर 26 1940, उसमें पेंसिल से लिखा हुआ था, सबसे ऊपर उसमें डेट लिखी थी दिसंबर 26 1940। डियरेस्ट कॉनी, आई राइट टू यू in a much happier frame of my mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. I write to you in a much happier frame of my mind. मैं जो है तुम्हें बहुत ही प्रसन्नता की मुद्रा में, यानी बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हें पत्र लिखा क्योंकि समथिंग वंडरफुल हैज़ जस्ट हैपन, आज कुछ ऐसा खास शानदार हुआ, दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जिसको कि मैं तुम्हें तुरंत ही बताना चाहता हूँ। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आवर ट्रेंचेस येस्टरडे मॉर्निंग, कल सुबह हम सब लोग अपनी ट्रेंचेस यानी कि गड्ढे नुमा खाई में जहाँ सैनिक खड़े रहते हैं वहाँ खड़े हुए थे। क्रिसमस मॉर्निंग, इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटीफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन। क्रिसमस मॉर्निंग, कल क्रिसमस की मॉर्निंग थी। इट वॉज क्रिस्प, ये उतनी ताजगी भरी थी, एंड क्वाइट यानी शांति, ऑल अबाउट एज ब्यूटीफुल, जैसे कि एक क्रिसमस की सुबह खूबसूरत होती है, एज आई हैव एवर सीन, जैसे कि मैंने अब तक देखा है, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, एक क्रिसमस मॉर्निंग जो कि बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, फ्रॉस्टी यानी कि फॉग से कोहरा वाली होती है, तो ऐसी ही क्रिसमस मॉर्निंग थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगेन इट, मैं तुम्हें कहना चाहूँगा, मैं तुम्हें बताना चाहिए कि ये हमने ही शुरू किया। बट द ट्रुथ, लेकिन सच्चाई ये है, आई अशेम टू से, मुझे कहने में शर्म हिचकिचाहट हो रही है, इज़ दैट फ्रिट्स बिगेन इट, ये फ्रिट्स थे जिन्होंने इसको सबसे पहले शुरू किया। फ्रिट्स है जर्मन सोल्जर्स, फ्रिट्स का यूज़ जर्मन सोल्जर के लिए किया गया है। फर्स्ट समवन सॉ अ वेयर वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, सबसे पहले किसने विपरीत दिशा से उनकी जो ट्रेंचेस यानी जो सुरंग सी खोद देते हैं जिसमें सैनिक खड़े रहते हैं, तो वहाँ से एक सफ़ेद रंग के झंडे को लहराते हुए देखा। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, टॉमी यानी कि ब्रिटिश सोल्जर्स, इंग्लिश सोल्जर्स, वही ब्रिटिश सोल्जर्स। दे वर कॉलिंग आउट, वो कहते हुए आ रहे थे, फ्रॉम अक्रॉस यानी सड़क को, रोड को पार करते हुए, नो मैंस लैंड, और उन दोनों की जो सीमा रेखा थी उस पर कोई भी आदमी नहीं था, और वो हैप्पी क्रिसमस टॉमी कहते हुए आ रहे थे। हैप्पी क्रिसमस व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, जब हमने ये सब देखा तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ। सम ऑफ अस शुड बैक, हम में से किसी ने उसको फिर वापस कहा। देन सेम टू यू, तुम्हें भी फ्रेड, सेम टू यू, तुम्हें भी। आई थॉट दैट शुड बी दैट, मुझे लगा मैंने सोचा कि आगे भी होगा। सेम टू, मैंने भी सोचा कि आगे होगा। वी ऑल डिड, बट दे सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, उन सब ने भी एक साथ मुबारक किया, परंतु तभी अचानक उनमें से एक ने, जो कि भूरे रंग की भारी कोट पहने हुए थे, सफ़ेद झंडा लहरा रहा था,
डोंट शूट लेट्स, गोली मत चलाओ लड़कों, समवन शाउटेड, किसी ने चिल्लाया, एंड नो वन डिड, और किसी ने भी गोली नहीं चलाई। देन देयर वाज अनदर फ्रिज अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर। फ्रिज उठा और पुल की दीवार पर खड़ा था, और उसके बाद फिर एक एक और उठा। कीप योर हेड्स डाउन, अपने सर नीचे कर लो, आई टोल्ड द मैन, मैंने उन आदमियों से कहा। इट्स अ ट्रिक बट इट वॉज नॉट, मैंने सोचा कि हो सकता है इसमें उनकी कोई चाल हो, लेकिन उसमें उनकी कोई चाल नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन वाज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, और फिर एक जर्मन सोल्जर जो था अपने सर पे एक बॉटल लेके लहरा रहा था, डांस कर रहा था। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, आज क्रिसमस का दिन है टॉमी। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज, वी मीट यू, येस। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। ये उन जर्मनों में से एक ने सिर पर बोतल हिला रहा था, वह क्रिसमस दिवस की बधाई दे रहा था, कह रहा था, टॉमी हमारे पास जर्मन शराब है, स्नैप्स मीन जर्मन शराब, हमारे पास कबाब है, सॉसेज मीन कबाब, हम आपसे मिलना चाहते हैं। इस समय एक थे जो सुनसान भूमि में बढ़ रहे थे, यहाँ एक ऐसा मतलब कुछ हो रहा था। अ, इस समय तक वे दर्जनों सैनिक हमारे थे जो कि सुनसान भूमि पर बढ़ रहे थे, और उनके बीच राइफल भी नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, सबसे पहले वो छोटा लिटिल प्राइवेट मॉरिस उठा। कम ऑन बॉयज़, आ जाओ लड़कों, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, किसका इंतज़ार कर रहे हो। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और फिर उनमें से किसी ने और फिर उसके लिए कोई रुकावट भी नहीं थी। वाज द ऑफिसर, वे एक अधिकारी था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, मैंने मैं मुझे उन्हें वहीं रोक देना चाहिए था, परंतु यह सच है कि वह बात मेरे मन में आई ही नहीं कि मैं उन्हें रोकूं। आई नेवर ऑकर टू मी आई शुड, आई ऑल अलोंग देयर लाइन एंड अवर्स आई कुड सी मैन वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स वन अनदर, और धीरे धीरे मैंने उन लोगों को देखा कि वो सब लोग एक दूसरे में घुल मिल रहे थे। ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स जो थे वो आपस में मिल रहे थे। ग्रे कोट्स खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल, और ग्रे कोट्स और खाकी कोट्स के दोनों साइड के जो सोल्जर्स थे, फ्रिट्ज और टॉमी जो थे, वो आकर के बीच में गले मिले। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उसका एक हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, और युद्ध के बीच में हम लोग शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, प्रिय कॉनी तुम इसकी कल्पना नहीं कर सकती, माई फीलिंग एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिट्स ऑफिसर, जब मैंने फ्रिट्स ऑफिसर की आंखों में वो भावनाएं देखी। हु अप्रोच्ड मी हैंड आउट स्ट्रेच, तो मेरा हाथ जो था अपने आप उनसे मिलाने के लिए आगे की ओर बढ़ा। हैंड्स फुल फी सैड, वह बोला हैंड्स फुल। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, उसने मेरे हाथ को गर्मजोशी से मिलाया और उसको पकड़े रखा। आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस, उसने कहा मैं डसलडॉर्फ में ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ, तुम्हें भी क्रिसमस की शुभकामना। कैप्टन जिम मैकफर्सन, आई रिप्लाइड, मैंने उत्तर दिया, मैं कैप्टन जिम मैकफर्सन, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और तुम्हें भी क्रिसमस की मुबारकबाद। आई एम स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, मैं पश्चिमी इंग्लैंड में एक स्कूल में अध्यापक हूँ। ओह डेट सैड ही स्माइल, वह मुस्कुराया, अरे डॉर्सेट, आई नो दिस प्लेस, मैं उस स्थान को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज एंड वी टॉक्ड कॉनी, हमने अपने सब सामान, विचित्र सामान, रम राशन यानी जो भी हमारा खाने पीने का सामान था, और बढ़िया कबाब जो हमने आपस में बांटा। हाउ वी टॉक्ड, हमने कितनी बातें की, कैसे बातें की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो लगभग बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता था। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, और एक सबसे बड़ी बात ये थी कि ये एक अलग मुद्दा था कि उसने कभी डॉर्सेट में कदम भी नहीं रखा था। बट इट नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और कभी इंग्लैंड भी नहीं गया। ही हैड लर्न
ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल। उसने जो भी कुछ सीखा वो इंग्लैंड के विषय में जो भी वो जानकारी रखता था वह सब उसने स्कूल में सीखा था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक इन इंग्लिश, और अंग्रेजी की किताबें पुस्तकों को पढ़कर सीखा था, मतलब स्कूल में सीखा था उसको, और वहाँ की जो बुक्स वगैरह जो पढ़ा करता था उससे सीखा। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मिडिल क्राउड, और उसका जो सबसे पसंदीदा जो लेखक था वो टॉमस हार्डी था, जिसकी प्रिय पुस्तक थी फार फार फ्रॉम फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड। ये उसकी फेवरेट किताब थी। So out there in no man's land we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset। और इस बीच वहाँ पे को हम इसलिए हमने वहाँ उस सुनसान जगह पर जहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं था, हमने बाथशेबा, ग्रेबियल ओक एंड सार्जेंट टॉम और डॉर्सेट के बारे में बातचीत की। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, उसकी एक पत्नी थी और बेटा था, बॉर्न जस्ट 6 months अगो, अभी वो केवल 6 माह का ही था, वो भी केवल 6 माह का था। एज आई लुकड अबाउट मी देयर वर हंड्रेड्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। जब तक हम लोग मिले एक दूसरे से तब तक हज़ारों जो खाकी वर्दी वाले भूरी वाले थे वो सब जगह उस सुनसान स्थल पर आ गए। ऑल ओवर नो मैंस लैंड स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। वह सभी लोग जो थे आपस में मिलकर के बातें कर रहे थे, धूम्रपान कर रहे थे, हंस रहे थे और पी रहे थे और खा रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। मैंने और मैंने और मैंने और हैंस वुल्फ ने और तुम्हारी कौनी जो तुमने जो क्रिसमस केक जो भेजा था उसमें जो बचा हुआ जो केक जो था हम दोनों ने मिल करके खाया। ही थॉट द मार्जिपन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। उसने बताया कि उसने जो केक की जो मार्जिपन खाई थी वो अब तक की सबसे बेस्ट मार्जिपन थी। आई एग्रीड, मैं भी सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम हर बात पे सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, कहने को वो मेरा दुश्मन था। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कौनी, इससे पहले कभी मैंने ऐसी क्रिसमस पार्टी नहीं देखी थी। आई होप you like this video. It is part first and wait for my part second video. Thank you.